जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 2018 की प्रीवियस ईयर की पेपर, 2020 के और 2022 के, आप तीनों साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका एसएससी जीडी जीके जीएस का पहला प्रश्न। विशु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व है? विशु एक हिंदू पर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे में बाहर रखा गया था? तो कितनी? तो दोस्तों 5 वस्तुओं को। कितनी? 5। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है हेमंत सोरेन। क्या नाम है? हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो कौन सा? तो दोस्तों तापघात। कौन सा? तापघात जो है, हीट स्ट्रोक, ये आपका लू के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1994 में परम श्रेष्ठ क्या 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद डैश को दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो दोस्तों जी पद्माजा रेड्डी को दिया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बागानी खेती में क्या होता है? तो दोस्तों बागानी खेती में एकल फसल उगाई जाती है। क्या होता है? एकल फसल, यानी एक फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में डैश का चित्र है? तो किसका चित्र है? तो दोस्तों शेर का चित्र है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम? तो दोस्तों 1995 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो किन खेलों में? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में। किस खेलों में? राष्ट्रमंडल खेलों में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1990 से 91 और 1991 से 92 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में, ठीक है, भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे।
तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों पहली आपकी 7वीं थी और दूसरी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से है। मोहिनी अट्टम नृत्य में डैश हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीप का ग्रंथ से लिया गया है। तो कितनी हस्त मुद्राओं को? तो दोस्तों 24 हस्त मुद्राएं, ठीक है, हाथ की मुद्रा हस्त मुद्राओं। ठीक है, तो 24, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले थे बिपिन रावत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जनरल साइंस से है। परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। फासिएन ने डैश से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की थी। तो कहाँ से? बंगाल से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डैश में हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है संसद डैश से मिलकर बनती है। तो दोस्तों संसद आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है। तो किस में दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 112 में दी गई है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन डैश ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो कितना? 10% ही। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो किस अनुसूची में? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सेक्शन यहाँ से आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो पार्ट सी एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। तो ये आपके मैथ के प्रश्न हैं। ठीक है, तो मैथ के प्रश्न भी आप देख सकते हो। बेलन वाला प्रश्न था, ये आपका कार्य समय वाला प्रश्न है। प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है। बैन एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया। कितने दिनों के बाद बैन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए? ठीक है, तो सबसे पहले 112 और 90 का लेंगे लासा, तो आपका टोटल काम निकल आएगा। ठीक है, टोटल काम निकलने के बाद फिर आप निकालोगे प्रेम और कौन है दूसरा? बैन। इन दोनों की वैल्यू कि प्रेम कितना कार्य करता है और बैन कितना कार्य करता है। उसके बाद फिर आपका कार्य कौन
प्रेम आपका कार्य शुरू कर रहा है। तो प्रेम आपका कार्य करेगा, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो काम थोड़ा बहुत करेगा, उसकी वैल्यू जब निकल के आ जाएगी, ठीक है, किसकी, बैंड की, तो जितनी उसकी वैल्यू निकलेगी टोटल काम रहेगा, उससे आप देख लेंगे किस हिसाब से आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो टोटल आपका 11 दिन में आप काम ख़त्म कर देगा, मतलब 11 दिन चाहिए ताकि वो कुल कार्य 56 दिनों में निपटा देगा। अगला प्रश्न है,